ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस, ठीक है, OC एंड SC इम्पिडेंसेस फॉर अ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक, तो ये तो हम समझ ही सकते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। देखो दो तरह की इम्पिडेंस हो गई यहाँ पे, इनपुट इम्पिडेंस की अगर हम बात करें, ठीक है। एक तो हो गई ओपन सर्किट इम्पिडेंस। ओपन सर्किट इम्पिडेंस का मतलब क्या है, आपने एक पोर्ट को तो रख दिया ओपन और दूसरे पोर्ट पे आपने कुछ सप्लाई वगैरह कनेक्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे V1 अप्लाई किया, इससे क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट जो है वो फ्लो करेगा और आपने क्या करा, यहाँ से V1 अपॉन I1 निकाल लिया, ठीक है। ऐसे में क्या है, I2 जो है वो आपका जीरो है, तो ये V1 ओवर I1 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू जीरो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये इनपुट इम्पिडेंस हो गई, ठीक है। या फिर फर्स्ट पोर्ट की इनपुट इम्पिडेंस हो गई, फर्स्ट पोर्ट की, तो पहले ये लिखा कब, ओपन सर्किट करने पर, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस क्या हो जाएगी, ऐसी इम्पिडेंस, तो देखो ऐसी इम्पिडेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, आपने क्या करा, सेम टू पोर्ट नेटवर्क लिया है या कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क लिया है और अब इसको कर दिया शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने पे क्या होगा, V2 आपका जीरो हो जाएगा और ऐसे में आपने यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई करी है V1 और यहाँ पे करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है और इस केस में जब आपने V1 अपॉन I1 कैलकुलेट करा है V2 इक्वल्स टू जीरो पे, तो जो जो इम्पिडेंस आई है फर्स्ट पोर्ट की, दैट इज योर शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। ये फर्स्ट पोर्ट के लिए हमने निकाला है और ये शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस है, तो बाद में हमने S लिख दिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पोर्ट है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। ओपन और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस हम ऐसे निकाल, ठीक है। अगर आप याद करें ठीक से, तो जब हम एक पोर्ट को ओपन सर्किट इम्पिडेंसेस या ओपन सर्किट पैरामीटर्स हमने पढ़े थे, जिनको हम जेड पैरामीटर्स भी बोलते हैं, तो जेड पैरामीटर्स में V1 अपॉन में I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू जीरो होता है, तो वो एक्चुअल में Z11 पैरामीटर होता है। तो अगर हम बात करें इम्पिडेंस की, ओपन सर्किट इम्पिडेंस की, तो वो क्या कैसे निकलेगी हमारी, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक एक पोर्ट को ओपन करके हम निकाल सकते हैं और वो एक्चुअली जेड पैरामीटर के बराबर होगा उस पोर्ट के, Z11, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे उल्टा काम किया होता, मतलब इसको ओपन रखा होता, यानी I1 जो हो जाता वो तो हो जाता जीरो और यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई की होती, तो V2 होता और I2 होता। तो इस केस में हम क्या करते, V2 अपॉन में I2 निकाल लेते व्हेन I1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो V2 अपॉन में I2 है, तो ये Z11 की जगह Z22 के बराबर हो जाएगा और ये क्या कहलाती, सेकंड पोर्ट की ओपन सर्किट इंपिडेंस। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस निकालते सेकंड पोर्ट की, तो उसके लिए हमें फर्स्ट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता और वो किसके बराबर आ जाता, V2 अपॉन में I2 के ही बराबर आता, लेकिन उस वक्त में I1 को क्या करना पड़ता, ठीक है, सॉरी V1 को क्या करना पड़ता, जीरो करना पड़ता, शॉर्ट करना है ना, तो वोल्टेज जीरो करनी है, तो V1 को हम यहाँ पे जीरो कर देंगे, ठीक है। अब देखो वोल्टेज जीरो करना मतलब शॉर्ट सर्किट करना, मतलब शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स अगर आप याद करें, तो शॉर्ट सर्किट पैरामीटर यानी वाई पैरामीटर अगर आप याद करें, तो ये किसके बराबर होगा, किसी को याद है तो बताए। ये हो जाएगा 1 अपॉन में Y11 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में Y22, क्योंकि अगर आपको वाई पैरामीटर अगर याद हो, जैसे Y11 की अगर हम बात करें, तो वो I1 अपॉन में V1 होता है, ठीक है, व्हेन V2 जीरो। ऐसे ही Y22 क्या होगा, I2 अपॉन में V2, ये एडमिटेंस पैरामीटर होते हैं ना, व्हेन V1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, तो ये है, ये हो गया। तो अगर आपको ओपन सर्किट एडमिटेंस या शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस, मतलब ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कर सकते हो, केवल जेड पैरामीटर्स निकाल सकते हो और उनकी, और या वाई पैरामीटर्स निकाल सकते हो और उनकी मदद से बता सकते हो कि क्या होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट एक चीज और होती है, कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है,
कुछ पूछना चाहता है कोई? चलिए, तो कभी कभी क्या होता है, हमें एक मतलब मान लीजिए आपसे आउटपुट इम्पिड ये ओपन सर्किट इम्पिडेंस ही पूछी है, लेकिन आपसे Z11 के टर्म्स में नहीं पूछा, आपको पूछा है कि Z10 बताओ Y पैरामीटर के टर्म्स में, या H पैरामीटर के टर्म्स में, या ABCD पैरामीटर के टर्म्स में, ठीक है। या फिर इन जनरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब अगर वो आपको आ जाता है तो ये आप आंसर कर पाओगे। तो कभी कभी क्या होता है, हमसे ये पूछ लिया जाता है कि एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर्स की टर्म्स में बताना होता है, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे। जैसे V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V1 V2 को हमने क्या करा, I1 I2 की टर्म्स में लिख दिया। ऐसा करने पे हमें कौन से पैरामीटर्स मिलेंगे? Z पैरामीटर्स, Z11 Z12 Z21 Z22, ये पैरामीटर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ये पैरामीटर्स आपको पता है, Z11 Z12 Z21 और Z22 आपको पता है, और इनके मदद से आपको क्या निकालने हैं, मान लीजिए आपको H पैरामीटर निकाल। H पैरामीटर की इक्वेशंस क्या होती है? V1 I2, और हम इसको लिखते हैं I1 V2 की टर्म्स में, ठीक है। तो ये H11 H12 H21 H22, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें Z पैरामीटर्स गिवन है, यानी Z11 Z12 Z21 Z22 गिवन है, और H11 H12 H21 H22 निकालना है, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप सिंपली क्या करो, देखो अगर आपने V2 को 0 कर दिया होता, ठीक है, अगर हम V2 को 0 कर दें तो हमारे H11 और H2 निकल के आ जाएंगे ना। H11 क्या हो जाता है? V1 अपॉन में I1, और H21 क्या हो जाता है? I2 अपॉन में I1, ये हो जाएंगे। तो सेम काम आप क्या करो, यहाँ पे भी कर दो। आपको Z पैरामीटर तो पता ही है, इसको 0 कर दो, V2 को 0 कर दो। V2 को जैसे ही आप 0 करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी? एक तो देखो I2 अपॉन में I1 तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन से निकाल पाओगे जैसे ही आपने इसको 0 करा, ठीक है। तो Z21 इज इक्वल्स टू माइनस Z22 अपॉन में इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो I2 अपॉन में I1 कितना हो जाएगा? माइनस का Z21 अपॉन में Z22 हो जाएगा, ठीक है, विच इज H21। तो आप क्या कर सकते हो, H21 H पैरामीटर्स को बता सकते हो Z पैरामीटर की टर्म्स में, ठीक है, ऐसे करके। दूसरे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही फिर अब यहाँ पे हमें दूसरा केस निकालना है, हमें V1 अपॉन I1 चाहिए, तो यहाँ पे V1 और I1 होना चाहिए, I2 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से जो आपने I2 निकाला है ना, ये वाला I2, इसकी वैल्यू यहाँ पे फीड कर देना, तो V1 और I1 की इक्वेशन रह जाएगी, और V1 I1 का रेशियो जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? H11 मिल जाएगा। ऐसे करके आप बाद में फिर I1 को 0 करके बचे हुए दो पैरामीटर्स निकाल लोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप के पैरामीटर्स गिवन है और दूसरे पैरामीटर्स आपको निकालने हैं, तो दूसरे वाले पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखो और उसमें देखो कि उसके वो कैसे निकाले जाते हैं, और वही सेम चीज यहाँ पे कर दिया और मैनिपुलेट करके आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है, आपके पैरामीटर्स दो आ जाएंगे। फिर दूसरी बार में क्या करना है, वो करना है यहाँ पर, और फिर मैनिपुलेट करके पैरामीटर्स आ जाएंगे, और आपको एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर के टर्म्स में आप लिख सकते हो। अब अगर आप बुक में देखोगे तो आपके पास इस तरह के बहुत सारी, मतलब एक पूरी टेबल बनी हुई है। हमारे पास कितने पैरामीटर हैं? Z है, Y है, ABCD है, ठीक है, H पैरामीटर है, G पैरामीटर है, ठीक है। कितने हो गए ये? 5 पैरामीटर्स हो गए ना। अब हर किसी को बाकी चार की टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप सोच के देख लो, याद कर सकते हो क्या? 20 बनेंगे, और हर किसी में चार पैरामीटर्स के रिलेशन याद रखने हैं, और वो पता नहीं कितने कितने पैरामीटर्स से रिलेटेड होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है याद रखना, और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है याद रखना, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब भी नहीं। तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बस अगर ये प्रोसीजर याद रखें तो हम कोई भी पैरामीटर को किसी भी दूसरे पैरामीटर की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस क्या होती है। ये Z पैरामीटर की टर्म्स हमने या Y पैरामीटर की टर्म्स में निकाली है। आपसे अगर किसी और पैरामीटर की टर्म्स में भी पूछता है तो आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये जो है ये Z11 नहीं होगा, ठीक है।
कभी आप ये बोलो कि Z11 इज इक्वल टू Y11 1/Y11, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो V1 V2 Z पैरामीटर्स, ये चारों पैरामीटर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी I1 I2, ठीक है। और अगर आप I पैरामीटर की इक्वेशन देखो तो वो क्या आती है, वो आती है Y V1 V2, ये इक्वेशन है दोनों। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो ना तो आपको पता चलेगा कि Z मैट्रिक्स जो है ना एक्चुअली वो इनवर्स है Y मैट्रिक्स की। और इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि बस ये सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अपने 1 कर दिया, नहीं। और ये रिलेशन आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, Z को Y में कन्वर्ट करने के लिए और Y को Z में कन्वर्ट करने के लिए पैरामीटर्स के लिए, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो कैसे निकालते हैं इनवर्स किसी मैट्रिक्स का, आपको पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, नॉन डायगोनल में माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे करके निकालते हैं ना हम स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें 4 एलिमेंट हो इनवर्स। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे करके आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन ये पिछला ये याद रखना कि ये 1/Y11 जो होगा वो Z11 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, कभी डायरेक्ट मत लिख देना। चलिए, तो ये था हमारा ओपन सर्किट इम्पिडेंसेस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस के बारे में, और कैसे पैरामीटर्स को, एक तरह के पैरामीटर्स को दूसरे पैरामीटर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंसेस। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर फर्स्ट पोर्ट को इनपुट माने तो यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस निकाला है क्या हमने, दोनों में डिफरेंस है, ये ओपन सर्किट इम्पिडेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे भी V1/I1 निकाला है और यहाँ पे भी निकालेंगे V1/I1, लेकिन दोनों में अंतर है। ये कब निकाला है, जब आपने इसमें जो आपका आउटपुट है या फिर जो दूसरा पोर्ट है इसको ओपन करके रखा है आपने, और तब निकाला है आपने V1/I1, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इनपुट इम्पिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओपन करके निकालोगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, जैसे ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो पहले केस में आपने क्या करा था, आपको इनपुट पोर्ट की बात करनी है, चलो पहले इनपुट और पोर्ट की बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारा इनपुट पोर्ट है और ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा I1। अब होगा क्या, यहाँ पे आप इसको ओपन नहीं रखोगे, अब आपने यहाँ पे क्या करा, एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ZL, और यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा I2। तो यहाँ पे V2 भी है, I2 भी है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है, शॉर्ट नहीं किया हुआ है दूसरे दूसरे पोर्ट को, बचे हुए पोर्ट को। और ऐसे में जब आप V1/I1 निकालते हो, दैट इज योर इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, दैट इज योर इनपुट इम्पिडेंस। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, और दोनों में अंतर क्लियर है ना, मेन चीज है दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। अब हम कर क्या सकते हैं, हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, कौन कौन सी, V1 इज इक्वल्स टू Z11I1 प्लस Z12I2, V2 इक्वल्स टू Z21I1 प्लस Z22I2। ये क्या किया हमने, Z पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखी। ऐसा नहीं है कि आपको Z पैरामीटर की ही इक्वेशन लिखनी थी, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, V1/I1 निकालना है, और V1/I1 जो है वो किसी भी पैरामीटर के टर्म्स में आप निकाल सकते हो। अगर आप Z पैरामीटर के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो ये इक्वेशन लिखोगे, अगर आप Y पैरामीटर के टर्म्स में निकालना चाहते थे तो आप ये इक्वेशन लिखते, Y11 V1 प्लस Y12 V2, Y21 V1 प्लस Y22 V2, तो ये इक्वेशन लिखते। और अगर आप H पैरामीटर के टर्म्स में निकालना चाहते तो उसकी इक्वेशन लिखते थे, ABCD पैरामीटर के टर्म्स में निकालना है तो वो लिखते, ठीक है। तो दो इक्वेशन तो आप पैरामीटर की मदद से लिख लो, ठीक है, इस 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर हमें, लेकिन अभी अब कैलकुलेट नहीं कर पाए हम, ठीक है,
अगर यहाँ पे I2 को 0 करना होता तो ये इजीली निकल जाता, तो ये Z11 के बराबर आ जाता, लेकिन यहाँ पे I2 भी है और V2 भी है इन इक्वेशंस में, तो अभी ये सॉल्व नहीं हो, अभी आप V1 अपॉन में I1 नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर एक और इक्वेशन है जो पहले हम नहीं बना पाते थे, अब बना सकते हैं। अगर आप देखो ZL से I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 ZL जो होगा, ठीक है, ये करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल होगा, जबकि स्टैंडर्ड V2 को लिखने के लिए हमने V को ऊपर प्लस, V2 को ऊपर प्लस और नीचे माइनस लिया था। तो I2 ZL जो होगा माइनस का, वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन कॉमन है। जब भी आप इनपुट इंपिडेंस निकालना चाहते हो, तो एक ये जो थर्ड इक्वेशन है ये तो कॉमन है, या इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, बाकी जिस पैरामीटर के टर्म्स में आप V1 अपॉन I1 निकालना चाहते हो वो लिख लो, ठीक है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये वाली जो चीज है यहाँ V2 की जगह रख दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस I2 ZL इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब आप देखो आपकी सेकेंड इक्वेशन I2 और I1 की टर्म्स में है। अगर यहां से आप I2 निकाल लो और I2 की वैल्यू यहाँ पे फीड कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका I2 गायब हो जाएगा और इक्वेशन V1 और I1 की टर्म्स में रह जाएगी, और उस केस में V1 और I1 का आप रेशियो निकाल करके Z इनपुट बता सकते हैं, ठीक है। और वो Z इनपुट इम्पिडेंस क्या आएगा, मतलब इनपुट इम्पिडेंस क्या आ जाएगा उस केस में, जब आप ऐसा कैलकुलेट करोगे, मैं बता देता हूँ, मेरे पास बुक है उसमें से देख के आप कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर अभी भी डाउट लग रहा है तो अभी पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें से इसके लिए वेट करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो बोलिए, मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही आउटपुट इंपिडेंस के लिए आप क्या करोगे, ZL को आप इधर कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आउटपुट इंपिडेंस के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपको ZL इनपुट की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो I1 ZL माइनस का वो किसके बराबर हो जाएगा, वो V1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो दो इक्वेशन यही रहेंगी, और यहां से आप क्या निकाल लोगे, V2 अपॉन में I2 निकाल लोगे, तो आपको आउटपुट इंपिडेंस पता चल जाएगा कितनी है, ठीक है। और अगर आप इन इक्वेशंस को यूज कर लोगे, सेकंड वाली इक्वेशंस को यूज कर लोगे, तो आपके वाई पैरामीटर के टर्म्स में आ जाएंगे। अगर आप ABCD वाली यूज कर लोगे तो ABCD की टर्म्स में आ जाएगा, मतलब फाइनली ये देखो यहाँ पे जैसे आंसर Z पैरामीटर के टर्म्स में आया ना, ये चेंज हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो ये है हमारे पास, और एक लास्ट टॉपिक और बचा है टू पोर्ट नेटवर्क का, वो भी मैं भी करा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास और कुछ थियोरेटिकली नहीं, थियोरी में तो कुछ नहीं बचेगा हमसे। देखो जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, मेरे को नहीं लगता उनको कोई दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर आप एक छोड़ करके एक क्लास या पिछली क्लास अटेंड करके नहीं आए तो फिर हो सकता है इसमें आपको दिक्कत हो रही है। एनीवेज मेरा काम आपको समझाने का है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं स्किप कर दे रहा हूँ बहुत सारी चीजें जो मुझे आपको नहीं समझ में आ पा रही है, तो मेरे को बोलिए, मैं इसको कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि किसी और पैरामीटर की टर्म्स में निकाल के दिखाऊं तो वो भी मैं निकाल के दिखा दूंगा पूरा, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से जैसे आपको सुटेबल लगे, वैसे कॉन्सेप्ट यही है, इससे चेंज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है इमेज इम्पिडेंस। ठीक, इमेज इम्पिडेंस क्या होता है किसी टू पोर्ट नेटवर्क का, वो हम देखते हैं। देखो मान लो ये आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ये इसका सेकंड पोर्ट है, इसमें से I2 करंट जो होगा वो इनवर्ट फ्लो कर रहा है, सपोज ये स्टैंडर्ड नोटेशन, और इसकी जो वोल्टेज होगी यहाँ पे हमने V2 लिख ली, और आपने यहाँ पे एक इम्पिडेंस कनेक्ट की है ZI2, ठीक है। ZI2 आपने कनेक्ट किया, ये कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है। यहाँ पे इमेज इम्पिडेंसेस हम पढ़ रहे हैं इसलिए ZI2 हमने लिख दिया, पहले ZL लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ZL2 लिख सकते हो या Z2 कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
और आपने क्या करा, यहां से इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट करोगे इनपुट इम्पिडेंस, बोलो? V1 अपन I1 करके कैलकुलेट करोगे ना, और वो जो निकल के आता है वो आपका क्या हो जाएगा, ZI1 कहलाएगा। यानी एक्चुअल में ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है, एक कोई आउटपुट इम्पिडेंस कनेक्ट करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल के लिए हमने कंडीशन लिखी थी, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए, तो उस कंडीशन मतलब उस कंडीशन सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए उससे पहले एक और चीज है, सपोज कीजिए जितना ये निकल के आता है ZI1, जितना निकल के आता है, अगर मान लीजिए उतनी इंपिडेंस आपने कनेक्ट करी है, ठीक है, यहां पर, तो होगा क्या, और आपने फिर क्या करा, आउटपुट इंपिडेंस कैलकुलेट करी ZI2, तो जो आपको ZI2 मिलेगी वो बिल्कुल सेम मिलेगी जो यहां पर थी, जो आपने यहां पर कनेक्ट की। और अगर आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो ZI1 जो है वो इक्वल टू ZI2 भी होगा साथ के साथ, ठीक है। और इसको हम इमेज इंपिडेंस बोलते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर इटरेटिव इंपिडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई इंपिडेंस आउटपुट पे कनेक्ट किया है, एक बार कलर चेंज करो, अगर आपने आउटपुट पे कोई इंपिडेंस कनेक्ट किया है तो, और उससे फिर इनपुट आपने कैलकुलेट किया है इंपिडेंस, ठीक है, तो अगर आपने जितनी इनपुट कैलकुलेट की उतनी ही अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दी ना, तो आपको आउटपुट इंपिडेंस जो मिलेगी वो इसी के बराबर मिलेगी, ठीक है, जो पहले केस में थी। और अगर नेटवर्क सिमेट्रिकल है, अगर नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो ZI1 और ZI2 ये भी सेम होंगे, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन ZI2 इक्वल्स टू दिस प्रीवियस केस के बराबर होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो, यहाँ पे ZI1 और ZI2 क्या है, इमेज इम्पिडेंसेस है। और ये इमेज इम्पिडेंसेस क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक या इटरेटिव इम्पिडेंस भी हम बोलते हैं।